नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोल के दियो मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के दियो मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। माने वो राम रतन धन क्या है? प्रेम रतन धन। नाम नाम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ने कोई। नाम चिन्ने सदगुरु मिले तो राम सने ही होई। सदगुरु हरिसार व्याख्या किया संत मत संत संदेश में। तो माने राम राम तो सब जगत भाष है, लेकिन राम का असली अर्थ को जाने? तो भारत वर्ष में अभी माने ये अयोध्यापुरी की कहाँ है? वो बहुत बड़ा राम भगवान का माने अयोध्या, तो अयोध्यापुरी में उद्घाटन हुआ। सारा भारतवर्ष उसमें माने दर्शन करने चले गए। तो वहाँ एक महामैडम बहुत एक अच्छा बात बोला। महामैडम वो बहुत भेदी। तो राम का मूर्ति उद्घाटन इतना चमक दमक ये सब की अर्थ आज है? तो किस राम को आप पूजा करते हैं? राम को जानते हैं आप? असल में राम का कितना प्रकार का है? तो सतगुरु कबीर साहब का दुआ को बोले, देखो महामैडम वो कितना ऊंचा भाव। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम जगत का पसारा, एक राम सभी के न्यारा। हम लोग तो जाने वही दशरथ पुत्र राम को ओ राम 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 करे। राम राम सबको ही कहे, हरि साहब बोले। इसीलिए नाम न चिन्ने कोई। राम को पहचान करने के लिए पहले निज नाम को अपने को जानो पहले। राम राम सबको ही कहे, नाम न चिन्ने कोई। नाम चिन्ने सदगुरु मिले तो राम सने ही होई। तो माने शरीरधारी दशरथ महाराज का पुत्र माने वो राम तो माने एक नाम लेकर के आए। भगवान का 10 अवतार जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आसे हुए, जो जगत को मर्यादा में रहने के भाव से वो माने भगवान विष्णु का अवतार आए। एक राम घट घट में माने सबका माने सब घट मोरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट प्रकट हुई। सब घट में तो वो चौघट चौघट घट राम बसा है भाई, बिना सतगुरु का हूँ दे लखाई। माने सबके घट घट में तो वो राम का निवास है। एक राम घट घट में बोले, एक राम जगत का पसारा। आत्मा राम, राम 4 प्रकार का। दशरथ पुत्र एक राम, एक आत्मा राम, जीव माने जीवात्मा, एक राम जगत का पसारा। माने लगा दिया राम का मूर्ति बनाकर चमक दमक एकदम सजावट, करोड़ों लाखों का भीड़ हुआ बाजार, तो माने आदमी उसी में गुम हो ही जाए। वो तो पत्थर संगमरमर चकाचक करे, लेकिन बोलने से तो दुनिया तो माने गुस्सा करे कि विरोध करे, ये कैसा बाबा जी है, कैसा गुरु है ये। नहीं, ये बात है। लेकिन नहीं, वो चिकनाई करे, चकाचक करे, प्रचार करे, लाखों करोड़ों का भीड़ जुटे, ये मुक्ति का मार्ग नहीं दे दर्शा। वो पत्थर का राम बोले, आपको उपदेश नहीं करे। वो ज्ञान राम को पहचान कराने वाला ऐसा भेदी पुरुष को आपको जानना होगा, उसका खोजी करो। खोजनी पिया को तुम निज घट में, जब तुम पिया से मिलना चाहे तो क्यों भटके जग में? जगत में भटकने का कोई काम नहीं है। सतगुरु कबीर साहब बोले। तो वो आत्माराम को कैसे जाने? जोग जुक्ति द्वारा उसको जाने, जोग जुगत द्वारा उसको प्राप्ति करो। जुक्ति में मुक्ति है, प्रगट में भ्रष्ट है। दिखावा करो तो तू बुढ़ जाएगा, तुम संसार में चला गया। मान बढ़ाई, अहंकार, मुक्ति नहीं हो, निज असली काम नहीं हो पाया। इसीलिए तो एक राम सभी के द्वारा, चौथा राम कहाँ है? वो तो बहुत दूर आछे परमात्मा, सत्पुरुष,
उसी को माने चौथा राम बोला गया। घट का राम और परमात्मा का मिलन मन और सूरत को एकाग्र करके, जब सदगुरु द्वारा बताया हुआ सूरत बांध सब सदगुरु ही समावे, वस्तु अगोचर तब ही पावे, वो अगोचर राम का दर्शन हो जाए, वो न्यारा राम का दर्शन। इसलिए 4 प्रकार का राम को पहले समझो। राम तो हम वैसी जगत माने वो मर्यादा पुरुषोत्तम को जाने, वो माने काया शरीर का नाम जान करके किसी जीव का उद्धार नहीं होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव, आत्मा राम और वो माने परमात्मा, वो कैसे एक होए, तो ये सामग्री तो शरीर में आछे।